नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 9 अप्रैल सुबह सुबह 3 बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। 3 बड़ी अपडेट आई हैं आप सभी के लिए। जान लीजिए इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आज 9 अप्रैल सुबह सुबह पहली बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाएं 2100 रुपए ले रही हैं उनको लेकर बड़ी अपडेट आई है। उनकी जो मोबाइल फोन की एप्लीकेशन है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, उस पर अब लाइन सर्टिफिकेट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो आ गया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकती है। इसको लेकर इस प्रकार का जो मैसेज है वो आपको दिखाई देगा। तो हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो महिलाएं इंतजार कर रही थी अपना केवाईसी करवाने को लेकर, अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करने को लेकर, लाइव फोटो अपलोड करने को लेकर, तो इसके लिए बड़ी सूचना आ गई है। ऐप पर अपडेट हो गया है। इसके लिए आपको iOS जो स्टोर है, एप्लीकेशन स्टोर, और इसके साथ साथ गूगल प्ले स्टोर है, वहां से अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। उसके बाद ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लाडो लक्ष्मी योजना लाइव सर्टिफिकेट जरूरी सूचना आई है। लाडो लक्ष्मी योजना का लाइव फोटो केवाईसी होना चालू हो गया है। जो महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं वे अपनी लाइव फोटो जरूर अपडेट कर दें ताकि उनकी छठी किस्त समय रहते उनके बैंक अकाउंट में आसानी से आ पाए। जल्द से जल्द जो महिलाएं लाभ ले रही हैं उन सभी को अपनी लाइनर सर्टिफिकेट, लाइव फोटो अपलोड करनी होगी, जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो अप्रैल महीने की जो छठी किस्त आने वाली है अभी, और ये किस्त आपकी कल यानी 10 अप्रैल को ही आपके अकाउंट में डालने की पूरी संभावना है हरियाणा सरकार की तरफ से। और अप्रैल महीने की 10वीं किस्त है वो 10 अप्रैल को जनरेट हो जाएगी। ये अपडेट आ रही है दोपहर या दोपहर के बाद। तो आज ही आप अपना लाइनर सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए क्योंकि फिर आपकी छठी किस्त आने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये पहली अपडेट में बड़ी सूचना आई थी। हरियाणा में महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का जो लाभ ले रही है महिलाएं, जिनको 2100 रुपए मिल रहे हैं, 1100 रुपए उनके बैंक अकाउंट में और 1000 रुपए की उनकी एफडी हो रही है सरकार द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण पहली और बड़ी खबर आप सभी के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आज 9 अप्रैल सुबह सुबह डिप्रो झज्जर की तरफ से ये जानकारी आई है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं की बिजली एवं बिजली बिल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के निवारण के उद्देश्य से आज गुरुवार वीरवार 9 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चेयरमैन जोनल फोम उपभोक्ता कष्ट निवारण फोम रोहतक द्वारा चीफ इंजीनियर ओपी परिवर्तन परिमंडल राजीव गांधी विद्युत सदन पावर हाउस रोहतक स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनवाई की जाएगी। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है। कहा है कि इस दौरान चेयरमैन, चीफ इंजीनियर जोनल फोम रोहतक और स्वयं उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनेंगे, उनका त्वरित निवारण सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से झज्जर जिले के उपभोक्ता भी अपनी बिजली बिल संबंधित मामलों जिसमें बिजली चोरी को छोड़कर बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि उपभोक्ता अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता या उपमंडल अभियंता के निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वे अपनी शिकायत चेयरमैन जोनल फोम रोहतक के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। यदि आप रोहतक से आते हैं या आसपास के जिलों से आते हैं तो आप सभी के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। बिजली विभाग की तरफ से आज 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये बैठक होने जा रही है, जिसमें जो हरियाणा के बिजली उपभोक्ता हैं उनको किसी भी प्रकार की शिकायत देनी है, कोई भी उनको समस्या है तो इस बैठक में जा सकते हैं, वो इस जन सुनवाई में जा सकते हैं। आपकी सुनवाई होगी और तुरंत उसी समय आपका निवारण किया जाएगा, समाधान किया जाएगा आपकी समस्या का। यदि आपको मीटर संबंधित कोई दिक्कत है या बिजली संबंधित, तार संबंधित, बिल संबंधित, कनेक्शन संबंधित कोई भी अपडेट है, शिकायत देनी है, निवारण कराना है, समाधान करवाना है,
तो बैठक के समक्ष आपको प्रस्तुत करनी होगी अपनी शिकायत और तुरंत उसी समय आपका निवारण भी किया जाएगा। केवल जो बिजली चोरी का मामला है वो इस बैठक में नहीं लिया जाएगा, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। तो आज 9 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ये कष्ट निवारण फोरम की बैठक होने जा रही है और इसमें आप जन सुनवाई के दौरान अपनी शिकायत देकर समाधान करवा सकते हैं। तो हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए ये डिप्रो झज्जर की तरफ से दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। तीसरी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण खबरें आई हैं एक साथ आप सभी के लिए। ये तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है डिप्रो पलवल की तरफ से। हरियाणा में यदि कोई मरीज है जिसकी डायलिसिस होनी है तो वो आप सरकारी अस्पतालों में फ्री में डायलिसिस करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपलब्ध है डायलिसिस सुविधा। ये जानकारी आई है डिप्रो पलवल की तरफ से उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ की तरफ से। यदि आपके आसपास कोई ऐसा मरीज है जिसको किडनी की कोई समस्या है और उसकी डायलिसिस होती है, वो प्राइवेट अस्पतालों में मोटा खर्च करता है, तो उसे बताइए कि आप सरकारी अस्पतालों में जाकर डायलिसिस करवा सकते हैं। नामात्र खर्च होगा और आपका जो मुफ्त है वो इलाज किया जाएगा। आने जाने में जो आपकी समस्या होगी केवल वही समस्या आपका पैसा खर्च करवा सकती है, वरना आपका सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजों में कोई भी खर्च नहीं लिया जाएगा। मुफ्त में डायलिसिस होने वाली है। जो खून का अदला बदली होती है ताकि कोई समस्या न हो, और जिसकी किडनी खराब होती है वो डायलिसिस करवाता है। तो आप पता करिए कि आपके आसपास कोई ऐसा मरीज तो नहीं जो मोटा खर्च कर रहा है, अब वो मुफ्त में अपना डायलिसिस करवा सकता है। ये बड़ी अपडेट है। डायलिसिस का पूरा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसको लेकर महत्वपूर्ण बड़ी सूचना है। और ये तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर हरियाणा के उन सभी मरीजों के लिए जिनकी डायलिसिस है, डायलिसिस के वो मरीज हो चुके हैं, किडनी में उनकी समस्या है और उनकी लगातार डायलिसिस की जा रही है मेडिकल द्वारा। तो तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आप सभी के लिए मुफ्त इलाज चल रहा है, डायलिसिस सुविधा चल रही है। तीसरी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा की महिलाओं को एक और तोहफा दे दिया गया है। पीडीएस सुधारों और उचित मूल्य की दुकानों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी है हरियाणा सरकार ने। बता दें कि हरियाणा में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के कामकाज को और अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने में सहयोग मिलेगा। इसको लेकर बड़ा ऐलान हो गया है। जो भी डिपो को लेकर लाइसेंस बांटे जाएंगे हरियाणा में, और अब उन लाइसेंसों में से यदि 100 लाइसेंस बांटे जाते हैं डिपो के, तो उसमें 33 ऐसे डिपो होंगे जिनका संचालन महिलाएं करने वाली हैं, यानी पीडीएस प्रणाली में। और जो उचित मूल्य की दुकानें हैं हरियाणा सरकार की, जहां से राशन लेते हैं हरियाणा के बीपीएल परिवार, अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार, पीले कार्ड वाले परिवार, हरे कार्ड वाले परिवार, गुलाबी कार्ड वाले परिवार, जो भी कोई कम राशन लेता है, कोई ज़्यादा राशन लेता है, तो उन दुकानों का जो संचालन होता है वो अब 33 महिलाएं करने वाली हैं यदि 100 डिपो आवंटित होते हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा की महिलाओं के लिए ये अप्रैल में 9 अप्रैल को तोहफा दे दिया गया है। बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की रोजाना बड़ी घोषणाएं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं, या हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।